अल्लाह की वली हज बैतुल्लाह के लिए गए, रोज़े रसूल पर हाजिरी दी, अपने क़याम गाह में गए, बिस्तर लगाया, बैठ गए। निगाहों ने मुशाहिदा किया कि उसी घर के गोशे में एक बिल्ली नीम मुर्दा पड़ी हुई। एक बिल्ली है जो बीमार है, सांस चल रही है, जिंदगी की शम्मा गुल होने वाली है। आप उसके करीब जाते हैं, बिल्ली के पुष्प पर हाथ फेरते हैं, हरकत सी हुई। समझ गए मदीना में कहत साली का दौर हो रहा है, लोग खाने पीने को परेशान है, इंसान को खाने को नहीं मिला तो जानवरों को कहां से मिलेगा। लिहाजा फौरन आप एक प्याले में दूध लेते हैं और बिल्ली को के मुंह के करीब दूध रख देते हैं, दूध पिलाना शुरू करते हैं। बिल्ली ने दूध पिया, क्या दूध नहीं मिला बल्कि उसको उसकी जिंदगी मिल गई। बिल्ली उठकर बैठ गई, आपका मामूल बन गया, उसे खिलाते पिलाते वो तंदुरुस्त हो गई। अब वो बाहर जाने लगी। मामूल ये हो गया कि जब वो अल्लाह की वली खाने के लिए आते थे तब वो बिल्ली कहीं ना कहीं से दौड़ते हुए उनके आगोश में आकर बैठ जाती थी। पहले आप बिल्ली को खिलाते, उसके बाद खुद खाना खाते। महीनों मदीने का सफर रहा और सफर करने के बाद अब ज्यादा सफर बांधने का वक्त आ गया, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया, मदीने से जुदाई का वक्त आ गया। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। रात गिरामी मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। तैयारी ख्याल आया कि इस बिल्ली को भी साथ ले। ये ठीक वही वक्त था कि बिल्ली को खाना खिला रहे थे। ख्याल आया कि मैं अपने साथ इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, अगर छोड़ देता हूं तो फिर बिल्ली मर सकती है। इस ख्याल का आना था कि बिल्ली मौका देखते ही उनके आगोश से गायब हो जाती है। गायब हो गई, आप उसके तलाश में रहे लेकिन बिल्ली नजर नहीं आ रही। हफ्तों गुजर गया। एक दिन तलाश कर थक कर आकर अपने कमरे में सोए थे, आप सो गए लेकिन मुकद्दर बेदार हो गया। ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जलवागरी हो गई, सरकार तशरीफ लाते हैं। आका ने फरमाया कि फला तूने मदीने की बिल्ली पर एहसान क्या किया कि बिल्ली से मदीना छुड़ाना चाहता है क्या? या रसूल अल्लाह, वो तो शिद्दत भूख से तड़प रही थी हुजूर, मैं उसे साथ ले जाना चाहता था ताकि वहां खाने पीने का इंतजाम करूंगा। क्या जानते हो, जिस दिन ये ख्याल तुम्हारे दिल में आया था उसी वक्त बिल्ली तुम्हारे आगोश से निकली और सीधे मुआजे शरीफ से होते हुए मेरे कदमों आकर में पड़ गई। आज हफ्तों हो गया मेरे कदमों में पड़ी हुई है। इस हालत में तूने उठाया था वही हालत अब उसकी हो गई है। वो रोए चली जा रही, मेरे आका मुझे आपके कदमों में मर जाना गवारा है, मदीना छोड़ना गवारा नहीं है। आका चंद रोज उसने मुझे अपने सिखाना क्या खिलाया कि मुझे मदीना से रुखसत करना चाहते हैं, मदीना से ले जाना चाहते हैं। ए आका, मैं आपके कदमों में मर जाऊंगी लेकिन मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ। उन्होंने क्या, या रसूल अल्लाह, हरगिज़ मेरा इरादा ये नहीं था, मुझे ये मालूम नहीं था कि उन्हें उस बिल्ली को मदीने से इतनी मोहब्बत है। लिहाजा वो दौड़े हुए बेदार होते हैं, दौड़े हुए रोज़े अतहर पे आते हैं। मुआजे शरीफ से जब झांक कर देखा वही बिल्ली नीम मुर्दा पड़ी हुई है। आप फौरन आवाज देते, अल्लाह के रसूल, मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि हुजूर मैं अपने इरादे से बाज आता हूँ, इस बिल्ली को यहीं छोड़कर मैं मदीना से जा रहा हूँ। ये कहना था कि बिल्ली फिर तड़प कर बाहर चली आती है। तो जानवरों ने ऐसी मोहब्बत की है तो आशिक़ मुस्तफा की मोहब्बत कैसी होगी। हज़रात गिरामी, हर तरफ आहो बका का मंजर होता है। 2-4 रोज तो बड़े सुकून से इंसान गुजार लेता है, लेकिन जब मदीना से रुखसत होने लगता है, जैसे जैसे 4 दिन के बाद 5वां दिन आता है, 6ठे दिन आता है, बेकरारी बढ़ती चली जाती है, सुकून गारत हो जाता है, इत्मीनान लूट जाता है और ये आरज़ू लेकर उठता है कि आका फिर बुला लिया जाए। जब तक जिंदा रहूं ये सिलसिला जारी रहे, आना जाना लगा रहे और जब आखिरी सफर हो तो हुजूर अपने कदमों में जगह दे दिया जाए। लिहाजा मुसलमानों, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने जनाब
अलहाज मोहम्मद कलाम हैदरी साहब को अपने मुकद्दस घर की ज़ियारत की, हज के फ़राइज़ को अदा करने का मौका मरहमत फरमाया। इनकी अहलिया भी गई, रब्बे कदीर बहुत तो खूबी ने ले गया। और सबसे बड़ी बात हज़रात गिरामी, किस बीमारी के हालत में बीमार नहीं होता, वहाँ तो जाने के बाद इंसान को कुछ याद रहता ही नहीं है। हाजी जब हज के लिए जाता है तो न औलाद याद रहती है, न बच्चे याद रहते हैं, न अजीज याद की धुन सा बना रहता है। हज़रात गिरामी एक धुन में लगा रहता है हाजी, और दिन रात बस उसी चक्कर में लगा रहता है, दिन रात याद खुदाबंदी में मशगूल रहता है। लिहाजा हज़रात एक बार जाओ, मरीज इश्क, किसी शायर ने खूब कहा है कि मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूजू दवा की। जब तक हज के लिए नहीं गया था बड़े सुकून से आदमी रहता है, जब तक मक्का मुअज़्ज़म खाने काबा की ज़ियारत नहीं करता है बड़े इत्मीनान से रहता है। तड़प होती है कि कब बुलाएंगे, लेकिन जब वहां से आता है कि ऐसा नशा है कि हज़रात गिरामी ये नशा उतरता ही नहीं है, बस कोई दूसरा धुन नहीं होता, बस फिक्र यही है दिन रात मदीना चलिए, छोड़िए सारे ख्यालात, मदीना चलिए। अहद तिफली भी जवानी भी गमे हिजरा में कटी, अब तो पीरी की है शुरुआत, मदीना चलिए, अब तो पीरी की है शुरुआत, मदीना चलिए। लिहाजा आप अगर जाना चाहते, मैंने पहले ही कहा था कि दौलत की बुनियाद पर कोई हज के लिए नहीं जाता, दौलत की बुनियाद पर रोज़े रसूल पर हाजिरी नहीं होती है। नमाज की पाबंदी करें, दरूद शरीफ की कसरत रखें, एक लौ लगा ले, रास्ता खुद ब खुद हमवार हो जाएगा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो तब तुम पर किया जाएगा। हज के जितने अरकान है वो अल्लाह के रसूल की अताअत और पैरवी है। हजरात की मुकम्मल दीवानगी की हालत है, वो 5 दिन हज के हैं। हजरात गिरामी सिवाय दीवानगी के कुछ नजर आता ही नहीं। अभी यहाँ है, अभी 20 किलोमीटर दूर वहाँ पैदल चलना है, वहाँ पहुँच गए। हजरात गिरामी मीना में रहे, मीना से अरफात के लिए गए, अरफात में पहुँचे, जोहर भी पढ़ा, असर भी पढ़ा, शामियाने में है, टेंट में है, AC लगा, आजकल सुना कि AC उसमें लग गया है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन हाजी न AC देखता है न टेंट देखता है। आप बाहर निकल आता है, खुले आसमान के शामियाने तले अपने एक एक जुर्म को, एक एक खता को, एक एक मासी को याद करके अपने रब की बारगाह में इल्तिजाओं की भीख तलब करता रहता है। और यही वो मकाम है कि अल्लाह ताला जब हाजी अपनी गलती पर नादिम होता है तो अल्लाह ताला उसके खताओं को माफ कर देता है। और जब मैदान अरफात से हाजी निकलता है तो ऐसे निकलता है जैसे कि अभी माँ के पेट से जन्म लिया। हज़रात गिरामी अरफात में मगरिब की अजान हो गई, अजान हो गई, अगर नमाज पढ़ लिया तो दम देना पड़ जाएगा। मगरिब की अजान यहाँ हुई, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पैदल चलना है। वक्त खत्म हो गया, 12 बजे रात में मुज़दलिफा पहुंच रहे हैं। कहा गया कलाम भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है। गांव में तो जैसे वक्त होता था मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लेते थे, यहाँ ताखिर हज के लिए आए हैं, 4-5 लाख रुपया लगा कर आए हैं, आप यहाँ नमाज कज़ा कर रहे हैं। कहा तुम्हें मालूम नहीं, आमना के लाल ने ऐसा ही किया था। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे अरफात में तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से मुज़दलिफा पहुंचे थे, और जितनी रात में पहुंचे आका ने बता दिया कि देखो चाहे जितनी रात में पहनो पहुंचो, अजान दो, अजान के बाद मगरिब की नमाज जमात से पढ़ो, अदा पढ़ो, उसके बाद न सुन्नत पढ़ो, सुन्नत पढ़ने के बाद फिर इशा की नमाज पढ़ो। ऐसा कर क्यों रहे हो? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने किया था, और जब अल्लाह के रसूल ने किया तो परवरदिगार आलम ने क़यामत तक तमाम हाजियों के लिए जरूरी करार दिया। मुकम्मल दीवानगी, मुकम्मल पागल, ये वो पागल है हज़रात गिरामी कि जिस पर हजारों दाना भी कोई। रब्बे कदीर हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, और खालिक़े कायनात ये सादत हम सबको भी बार बार नसीब फरमाए। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करो तब तुम पर रहम किया जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो तब तुम पर फजल किया जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह मेरी दुआ है कि खालिक़े कायनात आप सबको भी अपना घर दिखला दे, आपके महबूब का दर दिखला दे।
और ये सआदत हम सबको बार बार नसीब हो। और अगर हम जाना चाहते हैं तो एक लौ लगा ले। हजरात गिरामी, वहाँ से मांगने वाला कभी नामुराद नहीं लौटता, सिर्फ लगन और तड़प होनी चाहिए। परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। और इतना ज़रूर करें कि जब खाएं हलाल खाएं, जब बोले सच बोले। पेशानी जो सजदा के लिए तड़प रही है, इश्क रसूल के साथ रब की बारगाह में झुकाते हुए चले। नमाज की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह हमारे घरों को आबाद करेगा। मस्जिदों को भरे, अल्लाह हमारे घरों को भरेगा। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल लअल्लकुम तुरहमून, इस आयत मुक़द्दसा और पूरे कुरान के नज़ूल जिस रसूल पर हुआ, जब वह रहमत वाले आका आलम बतून से आलम ज़हूर में तशरीफ़ लाए, 70,000 मलाइका बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया सलातो सलाम पेश कर रहे थे। आइए खड़े हो जाएं और आका की बारगाह में